हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपकी क्लास थर्ड है जो उसका जो चैप्टर 6 है। कौन सा चैप्टर 6 उसे कंप्लीट कराने और जिसका नाम है लेने देने का खेल। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं और आपको पहले बता देते हैं जो क्लास है जो आपका आधा चैप्टर हो चुका है, आधा चैप्टर बाकी। ये सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की जो क्लास है, आगे की क्लास वो कंप्लीट देखते हैं। तो ये सब आपका हो चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा जाके। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। हाँ, ये सब मैंने आपको बताया था, ये हमारे बाकी अदर्स चैनल हैं तो हमको पढ़ाना है यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभ्यास का समय। किसका समय? अभ्यास का समय, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसको जूम कर लेते हैं पहले हम। तो ये है इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है इंदु की पेंसिल? 15 सेंटीमीटर लंबी। और ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है और कितनी ज़्यादा लंबी है? देखो, इंदु की पेंसिल कितनी लंबी है? 15 सेंटीमीटर। और ज्योति की पेंसिल कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो लंबी किसकी? 15 ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है? बताओ, 15 ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है? तो आपका बता दें, 15 ज़्यादा है तो पेंसिल किसकी लंबी हुई? इंदु की। किसकी लंबी पेंसिल है? इंदु की पेंसिल ज़्यादा लंबी है, ठीक है। बात करते हैं अब कितनी ज़्यादा लंबी है। तो क्या करेंगे हम, 15 में से 8 घटा देंगे। तो 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और 8 निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बचेगी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचे? 7 बचे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे वो 7 हो जाएगा। और किसकी लंबी है? इंदु की। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने माता पिता से पूछो। किससे पूछना है? अपने माता पिता से पूछना है। ये कह रहे हैं 1 किलोग्राम नमक का दाम कितना है और 1 किलो चीनी का दाम कितना है। तो अपने घर में पूछ के बताना, ठीक है। वैसे तो 15-16 रुपये किलो तो हमारा नमक है। चीनी की बात करते हैं तो हमारी 40 रुपये के आसपास है। अगर आपके यहाँ किस रेट में बिक रही है वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आपको ये पूछ रहे हैं कौन ज़्यादा कीमती है। तो भाई चीनी ज़्यादा कीमती है क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है। किसकी कीमत ज़्यादा है? चीनी की कीमत ज़्यादा है क्योंकि चीनी ज़्यादा कीमती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट लगे, फिर दाल बनाने में 15 मिनट लगे। उसे दोनों चीज़ बनाने में कुल मिलाकर कितना समय लगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारा अजय है वो रोटी बनाने में कितना मिनट लेता है? रोटी बनाने में वो लेता है हमारे कितने मिनट? 25 मिनट। कितना मिनट लेता है? 25 मिनट लेता है, ठीक है। और ये 15 मिनट लेता है। तो कुल की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों, जहाँ पे कुल लिखा होता है मतलब दोनों चीज़ जोड़ दी जाती हैं। तो 25 और 15 दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 होता है। हासिल लग गया 1। 2 और 1 3 होता है। 3 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 40। तो कितने मिनट लगे? 40 मिनट लगे। कितने मिनट? 40 मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। पहले तो हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। आगे लिखा है चंचल
स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है। 2 दिनों में उसने लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे। ठीक है, कितने? लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे। पहले दिन जो स्वेटर कितने बिके? लाल जो थे वो 38 बिके, नीले थे वो 66 बिके और भूरे थे वो 74 बिके। और दूसरे दिन लाल 40 बिके हैं स्वेटर, 23 स्वेटर बिके हैं नीले और 89 स्वेटर बिके हैं भूरे कलर के। अब ये कह रहे हैं ऊपर देखो और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दो। पहला सवाल है, चंचल ने 2 दिनों में कुल मिलाकर कितने भूरे स्वेटर बेचे? ये कह रहे हैं चंचल ने 2 दिनों में कुल मिलाकर कितने भूरे स्वेटर बेचे। तो किस स्वेटर की बात कर रहे हैं? ये भूरे स्वेटर की बात कर रहे हैं। किस स्वेटर की? भूरे। तो भूरे स्वेटर 2 दिनों में हमको बताने हैं, तो दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ के बताओ। 7 और 4 हम जोड़ 7 और 9 4 और 9 हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 4 और 4 में 9 जोड़ेंगे हमारा क्या होगा? 13 होगा। 13 का क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे। हासिल क्या लगा? 1। और 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 और 14 1 15 15 हुआ। 15 में 1 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया? 16। मतलब कितने स्वेटर बिके? 163 स्वेटर बिके। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। तो आगे जो सवाल हैं वो ये हैं, खा वाला, क्या उसने 2 दिनों में नीले स्वेटरों से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे हैं? तो 2 दिनों में नीले स्वेटर से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे हैं। इसके लिए हमें दोनों स्वेटरों का योग निकालना पड़ेगा, दोनों दिनों को। तो पहले हम नीले का योग निकालते हैं। नीले को जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना आया है। 6 और 3 होता है 9 और 6 और 2 कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो नीले जो स्वेटर बिके हैं वो 89 बिके हैं। और लाल स्वेटर की बात करते हैं तो इनको भी जोड़ लेते हैं, इन दोनों को। 8 और 0 कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। और 3 और 4 जोड़ते हैं तो 7। तो अब बताना है, ये कह रहे हैं 2 दिनों में नीले स्वेटर से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे हैं। तो नहीं, नीले स्वेटर ज़्यादा बेचे हैं। कितने बेचे हैं और कितने ज़्यादा बेचे हैं अगर ये पूछा जाए तो हम 89 में से 78 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। कितने स्वेटर ज़्यादा बेचे हैं नीले? 11 स्वेटर बेचे हैं नीले। आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं अभी भी कह रहे हैं, हाँ अब सही है। ये कह रहे हैं उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे? पहले दिन उसने लाल और भूरे स्वेटर कितने बेचे हैं? और 120 से ज़्यादा या 120 से कम? तो पहले दिन लाल और भूरे के स्वेटर की बात करें तो लाल हमारे कितने आए थे? 78 आए थे और भूरे हमारे आए थे 163। ठीक है, तो ये तो हमारे 120 से तो ज़्यादा ही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऐड करके आपको दिखा देते हैं फिर भी। 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 क्या 1 लिखा जाएगा, हासिल लग जाएगा 1। और 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है। 13 में 1 जोड़ देंगे हमारा 14 हो जाएगा। 14 का क्या लिखा जाएगा? 4। हासिल क्या लग जाएगा? 1। और 1 और 1 कितना होता है? 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 241। क्या आ जाएगा? 241। ये अब आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 120 से ज़्यादा। कितने? 120 से ज़्यादा हैं, 120 से कम नहीं है। हमारे स्वेटर कितने हैं? 241। अब बात करते हैं आगे। ये कह रहे हैं दूसरे दिन उसने कुल मिलाकर कितने स्वेटर बेचे? 140 से ज़्यादा या 140 से कम? और आपको बता दें, यहाँ पे ये पहले दिन की बात कर रहे हैं, हमने दोनों दिनों के निकाल दिए। चलो पहले दिन देखते हैं, पहले दिन कितने बिके हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, उसके लिए सॉरी। मुझे लगा यहाँ पे दोनों दिन के लिए पूछ रहे हैं। तो पहले दिन लाल और भूरे स्वेटर, देखो पहले दिन लाल और भूरे स्वेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले दिन लाल और भूरे स्वेटर की बात कर रहे हैं। तो लाल कितने हैं? 38 और ये भूरे कितने हैं? 74। 38 और 74 को हम जब ऐड करते हैं, 74 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये
38 और ये हमारा 74। 8 और 4 होता है 12। 12 का लिखेंगे 2, हासिल लगा 1 और 7 और 3 10। 10 में 1 जोड़ा तो हो गया 11। 112। तो मतलब ये तो 120 से कम है। किससे कम है? 120 से कम। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 120 से कम। ठीक है। अब ये दूसरे दिन कुल मिलाकर स्वेटर बेचे गए, तो कुल मिलाकर स्वेटर बेचे गए आप ये देखते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, कुल स्वेटर निकालते हैं पहले दिन के। तो ये 38 लिखो और 66 लिखो और 74 लिखो। ये हमारा 7 है, ठीक है ना। और इनको जोड़ेंगे 8 और 6 कितना होता है? देखो 6 और 4 पहले जोड़ लो, 10 हुआ ना। 6 और 4 जोड़ा हमारा 10 हुआ। 10 में 8 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ? 18 हुआ। 18 का क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। हासिल क्या लगेगा? 1 और 6 3 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 16 होगा। और 16 में ये वाला 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 17। मतलब पहले दिन कितने स्वेटर बिके हैं? 178 स्वेटर बिके हैं। कितने स्वेटर बिके हैं? 178। अब नीचे चलते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं? तो 178 तो हमारा 140 से ज़्यादा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 140 से ज़्यादा पहले स्वेटर बिके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्या संगीता सही है? संगीता की बात हो रही है, कह रहे क्या संगीता सही है? देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। संगीता अपने दादा के साथ बाज़ार गई। ठीक है, ये इनके दादा हैं, ये संगीता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ अब वो देखते हैं। वहाँ उसने रखे सामानों की कीमत देखी, अपने दादा से कहा। क्या कहा? घी बिस्कुट से 102 रुपये महंगा है। मतलब घी जो है बिस्कुट से कितना महंगा है? 102 रुपये। तो घी की कीमत क्या होगी ये बताओ ज़रा। तो घी की 102 रुपये बिस्कुट से महंगा है। ठीक है, तो घी की कीमत जो होगी वो हो जाएगी 102 जोड़ देंगे हम बिस्कुट की कीमत में। किसकी कीमत में? बिस्कुट की कीमत में। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा क्या कीमत है घी की। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं तेल और घी की कीमत मिलाकर कितने रुपए ज़्यादा है। ये कह रहे हैं तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? तेल और घी को मिलाएंगे तो कीमत 200 रुपये से ज़्यादा है। घी के टिन और 10 किलो के चावल की कीमत 300 रुपये से कम है। तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। तेल की कीमत जो है कितनी ज़्यादा है? बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। तो क्या संगीता सही है? ऊपर दिए गए खानों में सही गलत का निशान लगाओ तो इसका पता लगा सकते हो। चलो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं कि हमारा चित्र क्या कहता है। ये जो हमारा चित्र है, तेल की कीमत कितनी है? 70 रुपये। बिस्कुट की कीमत है 25 रुपये। घी की कीमत है 127 रुपये। चावल है 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। ठीक है, दो कीमत है इसकी। ठीक है, इस तरीके से ये कीमत लिखी गई है। तो घी ये कह रही थी घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा है। तो घी की कीमत क्या है? 127 रुपये है। कितनी है? 127 रुपये है ना। और बिस्कुट से कितनी? बिस्कुट की कीमत कितनी है? 25 रुपये। अगर घटा के देखते हैं तो क्या आता है? 7 में से 5 गया, 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0 और 1। तो ये बात इसने सही कही है। ठीक है, ये बात इसने सही कही है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम इसको थोड़ा, ताकि हमको सारे रेट पता दिखते रहें इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रही है तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज़्यादा है। कितने रुपए से ज़्यादा है? 200 रुपये से ज़्यादा है। तेल और घी की कीमत, तेल है हमारा 70 का। कितने का है?
70 का, और घी है हमारा 127 का। देखते हैं, 7 और 0 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 और 2 9 होगा हमारा, और ये 1। तो ये कह रही है तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज़्यादा है, तो नहीं, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये से 3 रुपये कम है। ठीक है, आगे फिर ये कहती है घी के 3 और 10 किलो चावल की कीमत 300 रुपये से कम है। घी के 3, ठीक है, और 10 किलो चावल की कीमत 300 रुपये से कम है। 10 किलो चावल अगर हाँ 10 किलो चावल जो हैं 150 रुपये के हैं। ठीक है, कितने रुपए के हैं? 150 रुपये के 10 किलो चावल, और जो हमारा घी है वो 127 रुपये का है। तो ये 7 हुआ, इनको जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, और ये 7, 5 और 2 7 हुआ, ये 2 हुआ, 277 रुपये। 300 रुपये से कम है, हाँ, क्योंकि 277 300 से कम है, तो यहाँ पे हमारा सही का निशान लग जाएगा। चौथा जो है घी तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। तेल की कीमत बिस्कुट के 40 रुपये से ज़्यादा है, तो तेल की कीमत हमारी क्या है? 70 रुपये। बिस्कुट के पैकेट की कीमत क्या है? 25 रुपये। अगर हम इनको माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं, तो क्या आएगा? यहाँ पर तो 0 है, तो हम क्या लेते हैं? 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। हमने यहाँ से हासिल लिया था, तो यहाँ पे 6 बच गया। 6 बच गया तो 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, मतलब 45 रुपये बची। तो ये कह रहे 40 रुपये से ज़्यादा, तो 45 तो 40 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सही का निशान लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अभी हमारा सॉल्व हो गया। और आगे चलते हैं। आगे क्या है? कहानी पर सवाल। किसके सवाल? कहानी पर सवाल। तो सोनू, निशा और सोनू, ठीक है, निशा और सोनू सवाल बनाने के लिए खेल खेल रहे हैं। निशा ने कहा, एक कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं। सोनू, तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हो। सोनू ने लिखा, कक्षा में 13 लड़के 14 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने छात्र हैं? तो बताओ कुल मिलाकर कितने छात्र हुए? 13 और 14 को जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सिंपल से 4 और 3 कितना हुआ? 7, और 1 और 2 कितना हुआ? 2, तो 27 छात्र हैं टोटल मिला के। कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। पहले तो इसे हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी पर सवाल बना सकते हो। नीचे दिए गए चित्रों में कहानी छिपी है। हर चित्र के सामने लिखे शब्दों को पढ़ो और चित्र के नीचे अपने सवाल लिखो। जैसे 36 आदमी और 52 औरतें अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कौन इंतज़ार कर रहा है? 36 आदमी और 52 औरतें। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपका वोट कीमती है। जैसे कि इधर आदमी खड़े हैं, ऊपर आदमी खड़े हैं, ये जो हैं ये आदमी हैं, ये नीचे औरतें हैं। 52 औरतें हैं और 36 आदमी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? फिर हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और 15 मिनट में खेला। खाना जो है 20 मिनट में खाया और फिर 15 मिनट खेल खेला। तो फिर ये क्या कह रहे हैं? तो टोटल टाइम कितना लगा? इस तरीके से क्वेश्चन अगर बनेगा तो 20 को 15 में जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर हम इससे क्वेश्चन बनाएं, ये जो हमारा दिया हुआ है, अगर हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं तो देखते क्या बनता है। पोस्ट ऑफिस, ये कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस साहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर है और स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है। तो टोटल किलोमीटर कितने दूर हुआ? यहाँ से पोस्ट ऑफिस है 1 किलोमीटर, फिर इसके यहाँ से है 2 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ? 3 किलोमीटर दूर है पोस्ट ऑफिस उसके घर से, वो सॉरी स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर दूर है। आगे चलते हैं। आगे क्या है?
बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी, तो दोनों ने टोटल कितनी किताबें पढ़ी? तो दोनों को जोड़ देंगे। 27 और 34 को अगर हमने जोड़ दिया तो कितना होगा? 7 4 11, 11 का एक हासिल लगा, 1 और 2 और 3 5, 5 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमारा 6 हो जाएगा। तो उन्होंने 61 किताबें पढ़ी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पे है घटाने के लिए गिनो। किसके लिए? घटाने के लिए गिनो। ठीक है, किसके लिए गिनना है? घटाने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डोलमा ने 4 दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में 12 होता है। तो 4 दर्जन मतलब 1 दर्जन में होता है 12, तो 4 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 को अगर हम 4 से गुणा कर दें, 12 को अगर हम 4 से गुणा कर दें, 12 चक्कू 48, कितना हुआ? 48, तभी यहाँ पे लिखा है 48। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 12 दर्जन केले खरीदे, अपने हर दोस्त को केला दिया। ठीक है, हर दोस्त को केला दिया। अब 13 केले बचे रह गए, तो कितने दोस्तों को केले मिले? तो कितने दोस्तों के केले मिले? केले कितने रह गए? 13 केले रह गए। ठीक है, तो 13 में अगर हम दर्जन की बात करते हैं, 12 तो हो जाते हैं 1 दर्जन में, मतलब 1 दर्जन और 1 केला बचा। तो उसके दोस्त कितने थे? आइए हम आपको ओरली ना समझा के सॉल्व करके दिखाते हैं। 48 केले थे टोटल, उसमें से 13 बचे, मतलब 13 जो बचे, तो 48 में से 13 को घटा देंगे। 8 में से जब 3 जाता है तो 5 बचता है, 4 में से 1 जब जाता है तो 3 बचता है, मतलब 35 दोस्त थे, 35 केले बटे। तो एक दोस्त को 1 केला दिया गया, मतलब 35 लोग थे तो 35 केले बटे। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे लिखा है, जैसा कि तुम जानते हो कि इसका पता 13 से आगे गिन कर लगाया जा सकता है। यह आसान होगा कि हम 10 की छलांग लगाते हुए गिने, चाहे तो तुम 29 पर दिखाए गए किट्टू के घर का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, और इसे हम संख्या रेखा, इसे जो बोलते हैं ये हमारी संख्या रेखा है, इसका यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे कि 13 बचे थे, 13 में अगर हमने 10 की छलांग लगाई तो 23 हुई, 23 में हमने 10 की छलांग लगाई तो 33 हुआ, 33 में हमने 10 की छलांग लगाई या 10 जोड़ दिए तो 43 हुआ, 43 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमारा 48 हुआ। तो 10 और 5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हुआ टोटल? ये 10, ये 10, ये 10, 30 हुए। 30 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 35। या हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है 56 और 37। 56 में से 37 हम यहाँ पे पहले आपको दिखा देते हैं। 56 में से अगर हम 37 घटाते हैं तो कितना बचता है? तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हमने 5 से 1 हासिल ले लिया, तो 16 हो गया। और 16 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 5 की जगह पर क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। तो क्या हमारा बचेगा? 19 बचना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर हम इसको संख्या रेखा पर करते हैं तो संख्या रेखा पर हम कैसे करते हैं? देखो, 37 था, 37 में हमने 10 की छलांग लगाई, कितना हुआ? 47। 47 में हमने 10 की छलांग लगाई तो कितना हुआ? 57। लेकिन 57 56 से 1 ज़्यादा है तो हमने 1 कम कर दिया, 1 छलांग कम कर दी। तो मतलब 1 छलांग कम कर दी, मतलब 10 में से हमने एक, पहले तो हम 10 छलांग चले, ये हुआ, फिर 10 छलांग चले, ये हुआ, फिर हमने 1 छलांग कम कर दी। तो मतलब 10 और 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 10 और 10 हमारा 20 हुआ, 20 में से 1 गया 19। ठीक, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 19। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, आइए इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 60 में से अगर 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो हम यहाँ पे 1 हासिल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? एक हम 6 से 1 हासिल लिया तो 6 की जगह पे हो जाएगा 5, और 0 की जगह पे हो जाएगा 10, और 10 में से क्या घटाना था? 5 घटाना था। तो 10 में से 5 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा,
और 5 में से जब 4 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 15 आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 15 आंसर आना चाहिए। और 15 आंसर हमारा आना चाहिए। पर हम इसको यहाँ पे संख्या रेखा से अगर देखते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं। 45 थे, जो माइनस करना है वह उसी से शुरुआत करते हैं ना हम। तो 45 से इस बार हम 5 की छलांग लगाते हैं तो हमारा 50 हो जाएगा ना, इसीलिए हमने 5 की छलांग लगाई तो हमारा 50 हुआ। फिर हमने 10 की छलांग लगाई तो हमारा 60 हुआ, हमें 60 पे ही पहुंचना था। तो हमने कितने कितने की छलांग लगाई, 5 की छलांग लगाई, फिर 10 की छलांग लगाई, तो टोटल कितना हुआ, 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे। 80 में से हमें क्या घटाना था, 59 घटाना था। 59 घटाना था, 8 में वो 0 से 9 तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हासिल देना पड़ेगा। या 8 की जगह पे क्या बच जाएगा, 7, क्योंकि इसने एक हासिल दे दिया है। और 0 की जगह पे हो जाएगा 10। तो 10 में से हमें क्या घटाना है, 9। तो 10 में से जब 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 7 बचा था ना यहाँ पे, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। अब हम छलांग लगा के देखते हैं। अगर हमारे पास क्या था, 59 था ना, 59 में अगर हम 1 की छलांग लगाते हैं तो हमारे पास 60 हो जाता है ना। तो 60 की छलांग लगाई, फिर हमने 10 की छलांग लगाई तो हमारे पास 70 हो गया। फिर हमने 10 की छलांग लगाई तो हमारे पास 80 हो गया। हमको लाना कितना था, 80 ही लाना था। तो हमने किस किस की छलांग लगाई, 1 की छलांग लगाई, 10 की छलांग लगाई और फिर 10 की छलांग लगाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, 20 और 1, 21। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे घटाने को कह रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमको घटाने हैं। तो जैसे कि हम छलांग से लगाते हैं, बताते हैं आपको। तो ठीक है, छलांग लगा कर बताएं अगर आपको। ये हमारा है क्या, 63 था। 63 से हम, सॉरी 63 था ना, हाँ 63 लिखना है हमको। ये हमारा 63 है। 63 में हम कितने की छलांग लगाएं कि हमारे पास 70 हो जाए। तो 7 की छलांग अगर हम लगा दें तो हमारे पास 70 हो गया। फिर हम 10 की छलांग लगा दें तो हमारे पास 80 हो जाएगा। फिर अगर हम 5 की छलांग लगा दें तो हमारे पास 85 हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं 10 की छलांग लगाई, यहाँ हमने 50 की छलांग, तो हमने कितने कितने की छलांग लगाई, 7 की छलांग लगाई, 10 की छलांग लगाई और 5 की छलांग लगाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 और 7 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। और यही 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, हमारा है 84 में से 59 घटाना है। क्या घटाना है, 84 में से 59 घटाना है। अब छलांग लगाने की बात करते हैं तो हमने 84 लिख लिया। तो 84 में हम कितनी छलांग लगाएं, सॉरी 84 हमको लाना है ना, 84 लाना है तो हमको 69 लिखना है। 69 में कितनी छलांग लगाएं कि हम पहुंच जाएं 70 पे। 70 पे पहुंचने के लिए हमें 1 की छलांग लगानी पड़ेगी। फिर हमको 80 तक पहुंचना है। 80 तक पहुंचने के लिए हमें 10 की छलांग लगानी पड़ेगी। फिर 80 के बाद हमको 84 लाना है, मतलब 4 की छलांग लगानी पड़ेगी तो हम 84 पहुँचेंगे। तो हमने कितने कितने की छलांग लगाई, 1 की छलांग लगाई, 10 की छलांग लगाई और 4 की छलांग लगाई। और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 और 10 11, 11 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15। यहाँ पे क्या आया था, 22। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या था, 20 था। 20 में हम अगर हम 10 की छलांग लगाते हैं, कितने की छलांग लगाते हैं, 10 की, तो हमारा क्या आ जाएगा, 30। 30 में अगर हम 10 की छलांग लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 40। 40 में अगर हम 10 की छलांग लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 50। 50 में अगर हम 10 की छलांग लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60। और 60 ही हमको लाना था। तो कितनी की छलांग लगाई हमने, एक ये 10 की, दूसरा ये 10, तीसरा ये 10, चौथा ये 10। कितने हो गए, 10, 20, 30, 40। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 40। ऐसे ही अगर हम
इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। देखो हमारे पास क्या था, 50 था। 50 में कितने की छलांग लगाए हैं? अगर हम अगर हम डायरेक्ट 20 की छलांग लगाते हैं तो भी आ सकता है। 20 की छलांग लगाई तो हमारा कितना हो गया? 70 हो गया। फिर हमने 20 की छलांग लगाई तो हमारा कितना हो गया? 80 हो गया। अब हमको लाना कितना है? 90 लाना है ना, तो हमें 10 की छलांग लगानी पड़ेगी। 10 की छलांग लगाई तो हमारा 90 हो गया। तो इन तीनों को अब जोड़ दो, 20 और 10 को जब जोड़ते हैं हमारा कितने आ जाता है? 50 आ जाता है। क्या आ जाता है? 50। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। ठीक है, और तो ये हमारा है राजा के घोड़े। किसके घोड़े? राजा के घोड़े। ये कह रहे एक राजा था, वह केवल 9 तक गिन सकता था, किंतु तुम किस संख्या तक गिन सकते हो? देखो हम कई संख्याओं तक गिन सकते हैं। ठीक है, और राजा को घोड़े से बहुत प्यार था, लेकिन वह कभी भी उन सभी को गिन नहीं पाता था। वह उन्हें इन तरीक़ों से रखता था जैसे हर तरफ केवल 9 तक ही गिनने की ज़रूरत हो। मतलब उस 9 करके ही गिनता था, 9 से आगे की गिनतियाँ उसे नहीं आती थी। तो क्या करता था, वो 9 में रख। तो जैसे कि ये क्या करता है कि ये 3 के जोड़े में रख देता, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। तो 3 करके कितने रख लेता है? तो आइए आपको जोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, जोड़ के दिखाते हैं। पहले तो इसको हटाते हैं, फिर इसको जोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसने कैसे रखा है? 3 ये, 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 इस तरीके से वो याद करता था। तो इधर से गिनेगा तो 9 हो जाएंगे, इधर से गिनेगा तो 9 हो जाएंगे, इधर से गिनेगा तो 9 हो जाएंगे, इधर से गिनेगा तो 9 हो जाएंगे। इस तरीके से उसने एक सिस्टम बना के रखा था। ठीक है, तो अगर अब ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर उसके कितने घोड़े थे, तो आइए गिनते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। कितने हो गए इसके घोड़े? 24 घोड़े हो गए। ठीक है, लेकिन वो याद कैसे करता था? वो याद करता था 3 9 में। ठीक है, क्योंकि उसे 9 से ज़्यादा आता नहीं था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दिन अपने 4 घोड़ों के साथ एक यात्री वहाँ आया। रात बहुत हो गई, इसलिए वह रात को वहाँ रुकना चाहता था। रखवाला घबरा कर बोला, ना बाबा ना, राजा को पता चल गया तो बस छुट्टी हो जाएगी। यात्री ने उससे कहा, तुम घबराओ नहीं, राजा को कुछ पता नहीं चल पाएगा। यात्री ने घोड़ों को इस तरह रखा। तो घोड़ों को किस तरह रखा यात्री ने? आइए आपको दिखाते हैं। जो वो राजा था ना, वो कैसे याद करता था? वो याद करता था 9 में। इसलिए तो देखो, उसने टोटल जब गिनेगा तो इधर से 9 ही आना चाहिए। आइए दिखाते हैं। 2 में 5 जोड़ा कितना हुआ? 7। 7 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 7। 7 में 2 जोड़ा 9 हुआ। तो ये इधर इसका टोटल कितना हुआ? 9 हुआ। अगर इस तरीके से वो गिनेगा तो भी कि टोटल कितना होगा? 9 होगा। जोड़ के देख लो, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9। अगर वो इधर से भी जोड़ेगा तो भी इसका टोटल कितना होगा? 9 ही होगा जाके। ठीक है, कितना होगा जाके? 9। अगर इधर से भी राजा गिनेगा तो इसका भी टोटल 9 होगा जाके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे घोड़ों की संख्या ये करें। अब यहाँ घोड़े कितने हैं? अब यहाँ पे घोड़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे घोड़ों की संख्या जो है वो देखते कितनी है। ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। तो 2 के कितने घोड़े हैं? 8। और जोड़ना कितने हैं? 5 वाले। अब 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20 इसमें जोड़ लो तो टोटल कितने घोड़े हो गए? 28। कितने घोड़े हो गए? 28। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो है राजा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो
आगे क्या हुआ कि ये फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रात को राजा वहाँ आया और उसने घोड़ों को गिना। चारों तरफ उसने 9 ही गिने। उसने कहा हाँ सब ठीक है, और घोड़े गिनकर वह खुशी से सोने चला गया। उसको कैसे लगा कि सब ठीक है? उसने, क्योंकि वो 9 के रूप में गिनता था ना, और हर तरफ से जोड़ जो था वो 9 का ही आ रहा था, इसलिए राजा को कुछ पता नहीं चला। फिर क्या हुआ कि ये कह रहे हैं सुबह उठते ही चालाक यात्री ने एक दूसरी तरकीब लगाई। उसने अपने 4 घोड़े तो बाहर निकाल लिए, साथ ही वह राजा के कुछ घोड़े भी लेकर भाग गया, और वह राजा के घोड़ों को इस तरह से खड़ा कर गया। और राजा के घोड़ों को अब कैसे खड़ा कर गया? अब इस बार उसने क्या किया, 9 का योग लाने के लिए, और उसमें 9 का योग भी आ रहा था, और उसके घोड़े, राजा के जो घोड़े थे वो भी चुरा के चला गया। कैसे? देखो, 4 में 1 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 9 हुआ। ठीक है, इधर भी 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, इधर से भी 9 हो रहा है, और इधर से भी 9 हो रहा है, और इधर से भी 9 हो रहा है। अब लेकिन उसने घोड़े निकाल लिए हैं, फिर भी योग 9 हो रहा। फिर राजा जो था वो मूर्ख था, क्योंकि उसे गिनतियाँ तो आती नहीं थी। तो मूर्ख राजा को यह पता ही नहीं चला कि कुछ उसके घोड़े वहाँ नहीं हैं। और राजा को आप बता सकते हो कि कैसे घोड़े गायब हो गए, कितने घोड़े गायब हो गए? आइए आपको बताते हैं। राजा के पहले कितने घोड़े थे? 24 थे। कितने थे? 24 घोड़े थे। कितने थे? 24 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? कितने घोड़े थे? 24 घोड़े थे। ठीक है, अब कितने घोड़े बचे हैं? तो अब उसके कितने घोड़े हो गए? पहले कितने थे? 24 घोड़े थे। ठीक है, और 24 घोड़े थे। अब कितने बचे हैं? 4 और 1 5। पहले एक जोड़ लेते हैं, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। 4 तो ये हैं 1 वाले, और 4 वाले और जोड़ देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 16 और तो कितने हो गए? अब कितने बचे हैं? 20 बचे हैं। अब पहले कितने थे? 24। तो 20 में से 24 जब हटाएंगे तो कितने बचेगा? 4 बचेगा। मतलब वो जो यात्री था 4 घोड़े लेकर गायब हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं अब घोड़े कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? 20। अभी अब मैंने आपको निकाल के दिखाया, कितने बचे हैं? 20 घोड़े बचे हैं। राजा के कितने घोड़े वहाँ से भाग गए? कितने भाग गए? 4 घोड़े वो लेकर भाग गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ हम कौन सी संख्याएं हैं? अगर तुम हम दोनों को जोड़ देते हो तो 100 मिलेगा। हम दोनों के बीच अंतर भी 100 है। तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों को जोड़ दोगे। मतलब ये पहेली पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पहेली पूछ रहे हैं।